हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में जुआन के पूछने पर नैनजिंग की मॉम ने बताया कि वो हाई स्कूल में मेरे बेटे जियाओजुन को पसंद किया करती थी। नैनजिंग शुरू से ही एक इनोसेंट और सिंपल लड़की है, जबकि मेरा बेटा कूल और एटीट्यूडी था। स्कूल में हमेशा नैनजिंग उसका पीछा किया करती थी, कभी होमवर्क का बहाना करके तो कभी हाल पूछने का। शायद जियाओजुन ये बात अच्छे से जानता था कि नैनजिंग उसे पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने पीछे आने से मना करता था। लेकिन वो जितना मना करता था, नैनजिंग की फीलिंग्स उतनी ही बढ़ती गई, यहाँ तक कि उससे मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे घर भी आ जाती थी। और जियाओजुन उसे हमेशा मेरी कुकिंग से डराकर भगा देता था, ये कहते हुए कि अगर तुम यहाँ बैठकर होमवर्क करोगी तो तुम्हें मेरी मॉम के हाथों का खाना भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मॉम बिल्कुल भी अच्छी कुकिंग नहीं करती, इसलिए नैनजिंग को जान बचाना ही बेहतर लगता। इससे रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक बार प्यार जरूर किया था, और उस फायर वाले इंसिडेंट के बाद तो इसे पैनिक अटैक का डिसऑर्डर हो गया। ना कभी उस इंसिडेंट को भूल सकी और ना ही फिर कभी किसी से प्यार हुआ। जुआन आंटी की बातों को सोचते हुए घर आता है, यहाँ नैनजिंग की पिक्चर को देखने लगा और आज वाकई ही नैनजिंग उसे काफी ज्यादा मासूम लगी। इसके बाद हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस ये केंग को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, क्योंकि उसने और जुकिन ने भी यहीं से पढ़ा था और हर साल फंड सबमिट कराकर स्कूल को मजीद बेटर बना दिया। इस पर ये केंग उनका शुक्रिया अदा करती है, उन्हें यहाँ अपने गुजारे हुए लम्हों के बारे में बताती है, और वहीं जुकिन भी ये फंक्शन देखने के लिए आ गया। हालांकि उसे गैदरिंग नहीं पसंद, ना ही उसे लोगों के बीच में बैठना पसंद है, लेकिन ये केंग के लिए वो खुद को बदलना चाहता था और इसे भी देखकर काफी अच्छा लगा। इधर नैनजिंग को दिखाया जाता है, जो फंक्शन खत्म होने पर इक्विपमेंट रूम में आती है, जहां वो स्कूल टाइम पर जियाओजुन का पीछा करते हुए आया करती थी, लेकिन वो हमेशा की तरह नैनजिंग को देखकर उसे डांटते हुए जाने के लिए कहता था। फिर वो यहाँ कुछ बॉक्सेस उतारने लगी और अगर जुआन यहाँ ना आता तो ये सारे बॉक्सेस उसके ऊपर गिर जाते। जुआन उसे केयरलेस कहते हुए उसकी हेल्प करने लगा एंड नैनजिंग उसे देखकर दिल ही दिल में कहती है, जियाओजुन क्या तुम जानते हो मैं फिर से किसी और को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मुझ में उसे बताने की हिम्मत नहीं। डर लगता है कि कहीं वो भी मुझे तुम्हारी तरह डिसलाइक ना कर दे। जुआन ने बताया कि मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा था तुम्हारे लिए कुछ चीजें डिलीवर करने को। फिर उसके हाथ में जियाओजुन का बनाया हुआ स्केच देखा। ये देखकर बोला, मैंने कभी भी तुम्हें डम्ब नहीं समझा, और क्या हुआ अगर तुम थोड़ी बहुत डम्ब हो भी तो? जरूरी तो नहीं कि हर कोई चालाक और मकार ही हो, तुम इनोसेंट भी बहुत अच्छी लगती हो। ये कहकर जुआन वहाँ से जाने लगा। उसकी ये बातें तो हमारी नैनजिंग के दिल पर लगी, और क्यों ना लगती, आखिर आज पहली बार तो किसी लड़के ने उसकी तारीफ की है। दिल ही दिल में कहने लगी, नैनजिंग ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हिम्मत करके बोल दो, इसे खोने मत देना। फिर उससे ऊंची आवाज में पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ पेन कॉन्फ्रेंस पर जाओगे, और वो तो जैसे सुनना ही यही चाहता था। दूसरी तरफ फंक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेडमास्टर जुकेन को थैंक यू कर रहा था कि आज हमारे स्कूल को जितनी भी सक्सेस मिली वो सब तुम्हारी वजह से। आई होप के हमारी सोसाइटी में तुम जैसे और भी लोग पैदा हों जो दूसरों के लिए सोचते हैं। इधर जुकेन का डैड आकर उसे हेडमास्टर के सामने टोंट करने लगा, और उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल भी अपने बेटे को पसंद नहीं करता। बेचारा जुकेन सैड होकर वहाँ से बाहर आ गया, और यहाँ ये केंग उसके पीछे आकर उसे समझाने लगी कि वो थोड़ी कड़वी बातें जरूर करता है, मगर जैसा भी है आखिर वो तुम्हारा डैड है। जुकेन उसे थैंक यू करता है, ये कहते हुए कि तुमने जिंदगी के हर मोड़ में मेरा साथ दिया, चाहे मैंने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया, हमेशा तुम पर बर्डन बनकर रहा। यहाँ एक लड़का आकर जुकेन से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहती है, वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। उनके जाने के बाद यहाँ ये केंग पास्ट के बारे में सोचने लगी, जब जुकेन के डैड ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। तो ये केंग फिर से अपना प्रपोजल लेकर उनके पास गई थी, उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई किया, लेकिन उसके डैड ने इन्वेस्ट करने से पहले एक शर्त रखी कि कभी भी तुम जुकेन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। ये केंग ने उसकी शर्त मान ली और साथ अपनी भी एक शर्त रखी कि आज मैं यहाँ आई थी, इस बारे में कभी भी जुकेन को मत बताना। यानी कि ये केंग ने हमेशा जुकेन को पसंद किया और आज भी करती है, लेकिन इसी शर्त की वजह से उसको इग्नोर करती रही। नेक्स्ट सीन में नैनजिंग पेन कॉन्फ्रेंस पर जाने के लिए अपनी ड्रेसेस सेलेक्ट करती है, जिसमें मॉम भी उसकी हेल्प करने लगी। उसे बताती है कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल इवेंट है, इसलिए लड़कों की तरह ड्रेसिंग नहीं करनी, बल्कि एक प्यारी सी औतर दिखना है। उसी तरफ जुआन को दिखाया गया, जो पेन कॉन्फ्रेंस का वेन्यू चेक कर रहा था, जिसके बारे में फेमस है कि ये फीलिंग्स बताने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। वैसे तो जुआन ने अपने प्यार का इजहार करने का पूरा इरादा कर लिया था, लेकिन फायरवर्क के अंडर नहीं, क्योंकि हो सकता है नैनजिंग को पैनिक अटैक आ जाए। इधर नैनजिंग भी लेटी यही सोच रही थी कि उससे अपनी फीलिंग्स जल्द से जल्द बता दे, इससे पहले कि देर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट सीन में जुआन अपनी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता है और यहाँ नैनजिंग ऑलमोस्ट अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके वापस आ गई। उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी जिसे डोर में लटकाते हुए उसे रिसीव करने का मैसेज कर दिया। नेक्स्ट सीन में दोनों ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। आखिर कल उन दोनों की लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। फिर मैसेज करके एक दूसरे को कल के लिए गुड लक बोला। अगली सुबह जुआन पहले से ही खड़ा उसका वेट कर रहा था और यहाँ नैनजिंग आज पहली बार उसके सामने लड़कियों वाली ड्रेसिंग में आई। जुआन को भी उसे इस ड्रेस में देखकर काफी नया नया और अच्छा लगा और तो और उसके कुलीग्स भी उसे इस ड्रेस में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ मिस जाओ तो एक बार फिर से जुआन पर फ्लैट हो गई। उससे पूछती है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना, जबकि जुआन उसे देखकर दिल ही दिल में बोला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरा और नैनजिंग का लंच खराब किया था। दूसरी तरफ से येकेंग आकर सबको ग्रीटिंग्स करती है और नैनजिंग उनके पास जाकर उनका सामान लेते हुए बॉस के बारे में पूछने लगी, जिस पर इसने बताया कि जुकिन को इस तरह के इवेंट्स नहीं पसंद इसलिए वो हमारे साथ नहीं जाएगा। एंड जुआन बोला वो रहा अपना सामान लेकर पहुँच चुका, जिसे बाकी सब भी यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। चाहे जुकिन को गैदरिंग नहीं पसंद लेकिन अब वो येकेंग का दिल जीतने के लिए ये सब कुछ करना चाहता था। येकेंग भी उसकी अचानक से आने की वजह पूछती है लेकिन वो कहने लगा ये इतनी भी कोई नई बात नहीं, हम यूनिवर्सिटी में भी तो साथ जाया करते थे। नेक्स्ट सीन में पहुंचने के बाद मिस जियाओ सबको रूम्स डिवाइड करती है क्योंकि रूम्स की कमी थी इसलिए दो लोगों को एक रूम शेयर करना पड़ा, जिसमें बॉस को जुआन के साथ रूम दिया गया लेकिन उन्होंने जुआन के साथ रहने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं किसी होटल में रह लूंगा। ये सुनकर नैनजिंग उनके लिए रूम बुक करवाना चाहती थी मगर जुआन ने मना कर दिया कि तुम अब इनके असिस्टेंट नहीं रही बल्कि एक ऑथर हो। जी हाँ दोस्तों, ये वही जुआन है जो एक टाइम में नैनजिंग और जुकिन की सेटिंग करवाना चाहता था और अब नैनजिंग को उसके पास भी जाने नहीं देता। इसके बाद सभी अपना सामान रखने के लिए रूम में जाने लगे और थोड़ी ही देर में इन सबको बाहर लंच करने के लिए जाना था। इसके बाद हमें इन सभी को बाहर लंच पर जाते हुए दिखाया गया जहाँ येकेंग एक बार फिर से जुकिन से पूछने लगी कि क्या तुम सच में हमारे साथ आना चाहते हो, कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल दिया। लेकिन इस बार उसके इरादे पुख्ता थे, उन सभी के साथ चल पड़ा। फिर जुआन मौका ढूंढते ही नैनजिंग को वहाँ से भगा ले आया क्योंकि इस बार वो सारा टाइम इसके साथ स्पेंड करना चाहता है और किसी को भी कबाब में हड्डी बनने नहीं देना चाहता। उससे सारी उसकी फेवरेट डिशेस खिलाता है जिस के लिए नैनजिंग उसे कहती गई और इससे पहले कि नैनजिंग उसे बता पाती कि आज उसे कितना अच्छा लग रहा है कि ऑफिस का पूरा स्टाफ इन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच आया और एक बार फिर से इन दोनों की बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन जुआन भी हार मानने वाला कहाँ था। जैसे ही उन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हुई नैनजिंग को वहाँ से उठाकर ले आया। आफ्टर दैट दोनों काफी इंजॉय करते हैं, कभी सिली एक्ट्स करके तो कभी एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। यहाँ एक जगह आकर नैनजिंग पोर्ट्रेट बनाने की जिद करने लगी और जुआन को बताती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जुआन भी काफी मजे मजे से उसके साथ बनाने लगा, चाहे उसे कुछ भी बनाना नहीं आ रहा था। फिर जब नैनजिंग उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगी तो यहाँ इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दूसरी तरफ जुकिन को दिखाया गया जो कि दूर ही बैठे येकेंग को देख रहा था और वहीं जुआन आकर उसके पास बैठते हुए कहने लगा अब तो मुझे तुम पर रहम आने लगा है। एक रिलेशनशिप में आना ही तुम्हारे लिए पहाड़ जितना मुश्किल काम हो गया, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये बोला अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारा नॉवल पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि चाहे मेल लीड फीमेल को खुशियाँ तो नहीं दे सकता लेकिन अपना प्यार बताने की हिम्मत तो रखता है। जुआन बोला क्या मतलब, अगर एक लड़का ब्रेव है, उसे मार्शल आर्ट आती है तो क्या वो लड़कियों को पसंद नहीं आएगा? ऐसा तो सिर्फ तुम्हें ही लगता है। जुकिन फिर से बोला तुम्हारे नॉवल के अकॉर्डिंग एक लड़का जो कि फीमेल लीड के साथ रिलेशनशिप में आ गया, इस तरह उसके अनफॉरगेटेबल लव की विश पूरी हो गई। फेरी ने तो अपना मिशन पूरा कर दिया और वो लड़का जो पता नहीं कहाँ से आया था और विश पूरी करने के बाद कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं। जबकि फीमेल लीड इस रियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियाँ ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती? जुकिन क्या कहना चाहता है और क्या नहीं ये तो जुआन को नहीं पता, लेकिन एक बात तो उसे समझ आ गई कि नैनजिंग की विश पूरी होने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाएगा। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा सैड हो गया। दूसरी तरफ जुकिन को इस बात की मोटिवेशन मिल गई कि चाहे साथ रह सको या नहीं लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत तो रखो। जुआन इस बारे में अभी नैनजिंग को पता लगने नहीं देना चाहता लेकिन सारा टाइम उदास बैठा रहा। नैनजिंग उसकी उदासी की वजह पूछती है, यहाँ तक कि जियाओ ने भी उसके उदास चेहरे को नोटिस किया। बट जुआन कहता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तुम लोगों के साथ फायरवर्क देखने नहीं जा सकूंगा, अपने रूम में बैठकर आराम करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ नैनजिंग ने भी फायरवर्क देखने से मना कर दिया। फिर दोनों ही अपनी रूम की तरफ जाने लगे। यहाँ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।